नमस्कार दोस्तों, KTR वॉइस की आज विशेष पेशकश में हमारे साथ हैं हरिओम उसरिया, जो पंचायत समिति के चुनावों में मात्र एक वोट से चुनाव हारे थे और अब वो भाजपा की टिकट के दावेदार बन रहे हैं। उनकी तैयारी भी भाजपा से चुनाव लड़ने की है विधानसभा का। हम उनसे ही जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति रहेगी और पंचायत चुनाव में क्या रणनीति रही थी, कैसे चूक हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी। सर, आप पंचायत समिति के चुनाव लड़ा था दमखम से 2 साल पहले, अब भाजपा की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, क्या रणनीति रही है? मैं आपको पत्रकार महोदय बताऊं कि 2020 में मैंने पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा निर्दलीय, और मैं मात्र एक वोट से चुनाव हार गया। फिर जब मैं चुनाव हार गया तो लोगों से मेरा लगातार जुड़ाव रहा, लोगों के मैं सुख दुख में गया, सबके किसी व्यक्ति के किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उन्होंने जैसे मुझे याद किया, मैं मौके पे पहुंचा और उस समस्या का निवारण करने के लिए मैंने फुल प्रयास किए। अब आपको मैं बताऊंगा कि तिहाड़ा सड़क का मामला था, वो जब से भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से उस क्षेत्र में सड़क का काम मतलब डामर के नाम पे बिल्कुल जीरो, मिट्टी के ढेर और खड्डे थे। लेकिन हमने प्रयास किया और मेरे साथी टीम ने प्रयास किया, आज वो सड़क क्लियर हुई है और कुछ दिनों में उस सड़क का काम भी चालू होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब इस विधानसभा में मैं भाजपा के बैनर के तले चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ और जयपुर में और केंद्र में कई बड़े नेता हैं जिनके मैं संपर्क में हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दे रखा है कि आप जनता की सेवा में लगे रहो और टिकट हो सके तो मैं 100% टिकट खेतड़ी से लेके आऊँगा और चुनाव लड़ूंगा। आप देख रहे हो खेतड़ी में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने कांग्रेस ने 4 साल में सड़क बिजली पानी सिर्फ थोते वादे किए, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। खेतड़ी बिल्कुल विकास के नाम पे जीरो है। चुनाव में अन्य भाजपा के और भी दावेदार आ रहे हैं, उन दावेदार जो पहले से भी जैसे बड़े नाम है, धर्मपाल गुर्जर है, दाताराम गुर्जर है, अन्य और भी नाम है, तो उनसे कैसे आप बीच से निकल के टिकट कैसे लाओ? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पुराने और बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दावेदारी एक अलग चीज़ है, लेकिन जनता के बीच में जुड़ाव रहना एक अलग मामला है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं निर्दलीय के तौर पे एक वोट से हारा हूँ, जब से मैं लोगों के संपर्क में और युवा जो टीम है उन्होंने मुझे ये कहा कि हम गांव ढाणी जा के लोगों से मिले, तो उन्होंने कहा कि अब की बार आपको खेतड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ना है। और मैं लगातार टिकट के प्रयास के लिए मैं लगातार जयपुर और दिल्ली जा रहा हूँ और उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि आपको पता है नरेंद्र जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। आपस में लड़ाई के कारण है, अब पार्टी ने भी देख लिया है कि इनकी लड़ाई के चक्कर में लगातार टिकट पीछे जा रही है। तो अब की बार पार्टी को भी एक नया चेहरा चाहिए, तो मैं नए चेहरे के तौर पे मैं अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ से दावेदार हूँ और लगातार मैं प्रयास में हूँ। आपको बता रहा हूँ खेतड़ी की विशेष बात रही कि यहाँ जातीय समीकरण प्रमुख रहता है, जैसे गुर्जर बेल्ट है तो गुर्जर को टिकट मिलती है, इसको कैसे तोड़ पाओ? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिस नेता पे जाति का ठप्पा लग गया वो नेता ही नहीं है, जनता उसको कैसे स्वीकार करेगी? और हमारे खेतड़ी क्षेत्र में यही है, ये सब जाति के ठप्पे से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं और ये जो जाति का नाम ठप्पा लगा के जो चलते हैं कि हमारे जातीय वोट इतने हैं, हमारे जातीय वोट इतने हैं, इनको मैं पछाड़ के दिखाऊंगा। मैं 36 कौम के लोग मेरे साथ हैं और 36 कौम के लोग जब साथ रहते हैं तो जातीय समीकरण सब फैल हो जाता है। मैं आपको बताऊँ, बसपा का उम्मीदवार है जो अपने खर्चे से भी कर रहा है, अपने जो विकास के कार्य हैं, तो ये आप कैसे तुलना? बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले खेतड़ी में बिरला जी ने भी चुनाव लड़ा था और अगर पैसे से सब कुछ हो तो मैं मानता हूँ कि इस खेतड़ी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे पैसे वाले बैठे होते जो आज तक चुनाव जीत जाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसे से बड़ा महत्व है लोगों के दिलों में रहना, लोगों की तन मन से सेवा करना। एक साइकिल पे चलने वाला भी कई जगह एमएलए बने हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पैसे का लोग महत्व कम देंगे, जो लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर जो चल रहे हैं, मैं मानता हूँ खेतड़ी की जनता ऐसी है कि उनको ज़्यादा प्राथमिकता देगी। ये थे हरिओम सिंह उसरिया, जो उसरिया के नाम से प्रसिद्ध हैं।
तो उन्होंने अपनी पूरी व्यू रचना बताई कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट के वो प्रमुख दावेदार हैं और बड़े नेताओं का आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है, ये उनका कहना है।